Hello class 8, today we will do chapter cubes and cube root, and this is lecture number 1 of this chapter. So on page number 56 of your books, cubes have been given and you need to learn cubes of 1 to 20. Now the first rule is the cube of an even number is always even and the cube of an odd number is always odd. नेक्स्ट टाइप फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब. आपको कोई भी नंबर गिवन है, सपोज 1005 नंबर गिवन है, ठीक है, तो आपको क्यूब निकालना है कि इसका वंस डिजिट पे कितना आएगा अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो. सो वंस डिजिट फाइंड आउट करने के लिए वी विल डू द क्यूब ऑफ 5, लास्ट डिजिट दैट इज 625. तो 625 के एंड में 5 आ रहा है. इट मीन्स कि हम अगर क्यूब करेंगे 1005 का तो उसके लास्ट में यूनिट डिजिट पे या वंस डिजिट पे कितना आएगा, 5. नेक्स्ट इज कैन 72900 बी अ परफेक्ट क्यूब. क्या 72900 एक परफेक्ट क्यूब है? नो, क्योंकि क्यूब में क्या है, कोई भी चीज़ 3 टाइम्स होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज़ अ क्यूब. तो इसमें 3 zeros होनी चाहिए थी. देन फाइंड द क्यूब ऑफ 21. 21 को हाउ कैन वी राइट? 7 मल्टीप्लाई बाय 3 होल क्यूब. Then we can separately open it. 7 cube multiply by 3 cube, that is 7 cube is 343, 3 cube is 27, that becomes 9261. See alternative method as we did for finding square. For finding square we use the formula a square b square and 2ab. Here we will use the formula a cube 3a square 3ab square then b cube. Suppose we need to find the cube of 48. So 4 is a here and 8 is b here. Right? Now we will keep the value 4 cube equal to 64. Then keep the value of a and b here. It becomes 384. Similarly we will put value here also. Now see 8 क्यूब इक्वल टू 5 1 2. तो यूनिट प्लेस को हम हमेशा अपने पास रखेंगे, बाकी को एज अ कैरी फॉरवर्ड कर दिया. तो 51 को यहाँ पे हम आगे ले गए, प्लस करने पे कितना आया, 819. अगेन यूनिट डिजिट को अपने पास रख के 81 को एज अ कैरी यहाँ भेज दिया. 81 प्लस करने के बाद कितना आया, 465. तो 5 को अपने पास रखा, 46 को दोबारा एज अ कैरी नेक्स्ट कॉलम में ले गए. तो 46 ऐड करने के बाद कितना आया, 110. तो फर्स्ट कॉलम में जितना भी होता है वो पूरा लेंगे. देन जो हमने सर्कल किया है यूनिट डिजिट वाले नंबर लेंगे, 592. सो दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 48. नाउ वी विल डू 2 पैटर्न्स. पैटर्न नंबर 1 इज सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर. कि मान लिया मैं क्यूब कर रही हूँ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मतलब कितने भी नंबर है, मान लिया 5 नेचुरल नंबर हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हैं, उन सब का क्यूब किसके इक्वल होगा कि इन सब नंबर को ऐड करके उसका स्क्वायर कर दो. इन सब नंबर को ऐड करके उसका स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, क्यूब. पैटर्न 2 डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर. 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है. कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, जिनका डिफरेंस सिर्फ 1 होता है, तो उनका क्यूब हमें माइनस करना है आपस में. तो कैसे होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, जैसे नंबर है 2 और 1, 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर हमेशा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे. सिमिलरली 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1. तो वो हमेशा क्या होगा कि उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के थ्राइस, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 1 मोर, तो इसलिए 1 प्लस करते हैं. सो 1 + 3 मल्टीप्लाई जो भी यहाँ पे नंबर हमारा गिवन होगा. नाउ सी सपोज द क्वेश्चन इज 20 क्यूब माइनस 19 क्यूब. तो हम क्या करेंगे, 1 + 3 तो हमें करना ही करना है, मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन, 20 मल्टीप्लाई बाय 19, दैट इज 1 + 1140. इनका मल्टीप्लाई इक्वल टू 1141. नेक्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ किया था. तो अब हम इसको क्यूब रूट के लिए यूज़ करेंगे. जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते थे तो 2 2 का पेयर्स बनाते थे. अब हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो क्यूब मीन्स 3, तो हम 3 के पेयर बनाएंगे. तो 1188 का आपने एलसीएम लिया, तो इतना एलसीएम आ गया. 1188 इक्वल टू कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11. तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया. अब देखो सॉरी 2 × 2, ये 3 हमें 2 चाहिए. परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें
3 का पेयर चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 का ही पेयर है। अब देखो 3 में तो 3 का पेयर है, मल्टीप्लाई बाय 11, 11 के लिए भी हमें 2 और 11 चाहिए, तब उसका 3 का पेयर बनेगा। नाउ सी, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा कि हमारे पास 2 इंटू 2, इसको भी हम गायब कर दें और 11 को भी गायब कर दें, तब जाके वो एक परफेक्ट क्यूब बनेगा, ये वाला। सो 2 इंटू 2 इंटू 11 इक्वल टू 44, that is 1188 divided by 44 equal to 27. Now see, last question is, how many cuboids of size 6 cm, 3 cm and 3 cm are needed to form a cube? कि इन तीनों साइड्स अगर हम लेते हैं, इतनी लेंथ, इतनी ब्रेथ और इतनी हाइट, ठीक है, तो हमें कितने छोटे छोटे क्यूबॉइड्स चाहिए। क्यूबॉइड क्या होता है, जो आप एक गेम खेलते हो ना कलरफुल, जिसको हम घुमा घुमा के सेम कलर एक उस पर लेके आते हैं, तो कितने क्यूबॉइड्स चाहिए एक क्यूब बनाने के लिए। तो क्यूब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 633 का, ताकि हमें पता चले कि कितना बड़ा हमें क्यूब चाहिए। तो 633 का एलसीएम कितना हो गया, 6। अब लेंथ वाइज हम देखते हैं नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स कितने चाहिए, 6 एलसीएम है और लेंथ कितनी है, 6 डिवाइड बाय 6 इज 1। ब्रेथ वाइज कितने चाहिए, 6 हमारा क्यूबॉइड का एलसीएम है, डिवाइड बाय ब्रेथ से डिवाइड किया, दैट इज 2। सिमिलरली हाइट के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स नीडेड आर, लेंथ इज 1, breadth is 2, height is 2, 1 multiplied by 2 multiplied by 2, that is 4. So 4 cuboids are needed to make a cube whose size is this. Now you need to do exercise 4.1 complete in your fair notebook, and you will draw the cover page of chapter 4 that I told in the live class before doing it in the fair notebook. Thank you.